आप देख रहे हैं विकल्प भारत न्यूज। शाहदरा उत्तरी नॉर्थ जोन में सभी पार्षदों व चेयरमैन के बीच मीटिंग में काफ़ी कड़क दिखाई दिए। जॉन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता, विवियन आसिफ अंसारी। राजधानी दिल्ली में शाहदरा उत्तरी जोन में एक खास बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की स्थिति का मुद्दा उठाया। तो वहीं जिसमें सभी पार्षदों ने अपने वार्ड की गंभीर समस्या रखी, जिसमें सबसे गंभीर समस्याओं में से इस बार दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों पर चर्चा रही। तो वहीं निगम पार्षद जसवंत चौधरी ने बताया कि दिल्ली नगर निगम विद्यालयों में मिलने वाले मिड डे मील के खाने की स्थिति बेकार पाई गई। उन्होंने कहा अगर यही खाना गौ माता को परोसा जाए तो वो भी नहीं खाए, जो कि इस बदतर मात्रा में बच्चों को मिल रहा है, जिसकी गुणवत्ता भी काफ़ी खराब है, जिसकी तुरंत जाँच कराई जाए। और वहीं निगम पार्षद पंकज लूथरा ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को फोन न उठाने को लेकर कहा कि उनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाना चाहिए। एक और मुद्दा, नवरात्रों में मंदिर व क्षेत्र में डबल शिफ्ट में सफाई कराई जाए। साथ ही एक पार्षद का कहना था कि नवरात्रों के दौरान मीट शॉप पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि आने जाने में किसी को भी कठिनाइयों का सामना करना न पड़े। उसी समय चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने अपने पदाधिकारी पर सख्ती करते हुए सभी को आश्वासन दिया और आदेश किया कि सभी जगह साफ सफाई कराएं, ताकि त्यौहार के समय किसी को परेशानी न हो। आप बने रहिए हमारे साथ विकल्प भारत न्यूज में। जल्द ही हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। क्षेत्र के लोगों को साफ सफाई की प्राथमिकता दी जाए। जितने भी धार्मिक स्थान हैं या जहां पर जितने भी उत्सव स्थल हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे नवरात्रि के पंडाल हों, दुर्गा पूजा के पंडाल हों, धार्मिक स्थानों पर विशेष साफ सफाई के लिए ड्राइव बनाई जाए। और डेंगू मलेरिया विभाग को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वहाँ पर दवाई का छिड़काव, मच्छरों को रोकथाम की व्यवस्था की जाए। और इन स्थानों के आसपास आने जाने वाले मार्गों पर कहीं पर भी कोई मीट की, कोई अवैध मच्छी बाजार या ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं आहत हों, उस पर विशेष ध्यान रखने के लिए आज इंस्ट्रक्शन दी गई। डीएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। देखिए, डीएचओ की लगातार शिकायतें मेरे पास भी आ रही हैं। वो फ़ोन नहीं उठाते, लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। और जोन के बाहर ऐसे भी चीज़ें देखी गई या जानकारी में आई है कि बाहर बोर्ड लगाकर बैठे हैं जो सर्विसेज फ्री हैं उन फ्री को करने के लिए। ऐसे भी से जानकारी स्कूलों में एक क्लास में 90 बच्चे बताए गए, टीचरों की कमी बताई गई, उसके लिए क्या एक्शन लेंगे? देखिए, बड़ा गंभीर विषय है कि एक क्लास में 90 बच्चे हैं और ये विषय संज्ञान में आया है, तो इसको अभी हम टेकन करते हैं। मिड डे मील की बात करते हैं, मिड डे मील चेक करने के लिए हमने बोला है डीसी साहब को कि मिड डे मील सभी एक वार्ड में नहीं, पूरे जोन के अंदर मिड डे मील की गुणवत्ता चेक करने के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ध्यान दिया जाए। कर्मचारियों पर बेसिक सामान नहीं है, झाड़ू छूना चीज़ें नहीं है, क्या कुछ कहना है? देखिए, बहुत सारे कारण इस जोन के अंदर मैं देख रहा हूँ। जब से इस जोन में चेयरमैन बन के आया हूँ, पिछले 21 महीनों से दिल्ली के अंदर शैली ओबराय मेयर हैं और दुर्भाग्य का विषय है कि उन्होंने आज तक इस जोन के अंदर एक बार कदम नहीं रखा। इस जोन के अंदर 35 वार्ड हैं, उसमें सभी पार्टी, सभी दल के वार्ड हैं। मुझे निराश होकर इस बात को कहना पड़ रहा है। हो सकता है भाजपा शासित वार्ड ज़्यादा हो, मगर पता नहीं किस मंशा से, किस उद्देश्य से उन्होंने इस जोन को अलग से रखा हुआ है। जोन में कभी नहीं है। जोन में आके देखना चाहिए, जहाँ 13,000 कर्मी नगर निगम के काम कर रहे हैं, उनका काम किस प्रकार से चल रहा है, क्या उनको देखना नहीं चाहिए? क्या इस जोन के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ गाड़ियाँ नहीं हैं, हमारे साथ संसाधन नहीं है। ये संसाधनों की कमी देखने का काम किसका है? मैं ये सब जाके ये लोगों से जो समस्याएं हैं, जो संसाधनों की कमी है, इन सब को नोट करके मेयर साहिबा के पास भी अपनी प्रार्थना लेके जाऊंगा और कमिश्नर महोदय के पास भी जाऊँगा। मुस्तफाबाद के अंदर समस्या थी और कूड़े की बड़ी समस्या थी। उसी में आपका क्षेत्र भी यमुना विहार जो आता है, उससे भी न्यूट्रलाइज पेट्रोल पंप आता है, उसमें बस स्टैंड भी नियर है और स्कूल भी। वहाँ पे कूड़े की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या है? देखिए, वो सुभाष मोहल्ला वार्ड पड़ता है, जहाँ के आप, मैं ठीक समझ पा रहा हूँ जहाँ की आप बात कर रहे हैं। उस पर पहले दिन आते ही हमने पहले दिन से ही उसमें काम करना चालू किया है। वहाँ के लोकल विधायक जी की सहायता से और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ अभी परसों ही हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय उस विषय पर मीटिंग करके आए हैं। हमने मांग की है वो डिपो जो बंद पड़ा है, डिपो के अंदर थोड़ा सा स्थान दे के हमें वहाँ पर कूड़ाघर बनाने की जगह दिया, जहाँ पे हम अपना कॉम्पैक्टर लगा के जन सुविधाएँ दे सकें। और मुझे लगता है उसमें सार्थक काम चल रहा है, जल्दी ही उसमें हमें सफलता मिलेगी। सर, मुस्तफाबाद के अंदर जैसे भी बताया गया, फूड
की दुकानों को लेकर, वहाँ फूड इंस्पेक्टर का खुद का कहना ये होता है कि महोदय आपको कितने किलो बिरयानी चाहिए, तो उनके पास लाइसेंस भी नहीं है। तो ये वर्ड क्या है इसका यूज़ करने का? अगर ऐसा कोई भी इंस्पेक्टर कहता है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी से अपने ड्यूटी से भागता है, किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की बात करता है या किसी को अनाधिकार किसी प्रकार की किसी भ्रष्ट व्यक्ति को मदद देता है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैंने पूरा 8-10 दिन से बिगुल बजाया हुआ है इस जोन के अंदर। आप निरंतर देख रहे होंगे जितनी भी मच्छी बाजार, अवैध मीट की दुकानें हैं, उन सबको कानून के दायरे में लाना या जिनकी जो गैर कानूनी चल रही है उनको बंद करना, उठाना, डेली नित्य कार्रवाई चल रही है। कल भी हुई है, परसों भी हुई है, लगातार कार्रवाई। सर मुस्तफाबाद में इंक्रोचमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, खासकर लेकर कबाड़ियों को। देखिए, इंक्रोचमेंट इस जोन के लिए एक सबसे बड़ी समस्या उभर के आया है पिछले 2-4 साल में। कुछ मानवीय पहलू भी होते हैं जिनको देखना होता है। कोविड के बाद इस क्षेत्र के अंदर दिल्ली की मैं समझता हूँ घनी आबादी रहती है, बहुत सारी गरीब जनता रहती है, बहुत सारे दिल्ली के साथ लगते हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी बहुत सामान्य और निम्न आर्थिक व्यवस्था के लोग रहते हैं जो अपना जीवन यापन कहीं ना कहीं छोटे छोटे रोजगार करके करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना गया कि इन लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए थोड़ी सी राहत दी जाए कि ये अपना पालन पोषण कर सकें, जिससे कि कहीं ना कहीं क्राइम में या लोग रोजगार मिले, अपना पेट पाल सकें, उस पर ध्यान दिया गया। मगर वो धीरे धीरे अपने आप में एक सहायता दी गई जो थी, जो नेग्लिजेंसी के रूप में कहेंगे, वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो उस पर आज चर्चा हुई है, उस पर जल्दी ही कोई ना कोई गंभीर ड्राइव बनाएंगे। कोई ड्राइव बनाई भी है और विद इन ए वीक आपको उसके अंदर काम होते हुए दिखेगा। धन्यवाद।